कभी आपने गौर किया है कि जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसका चेहरा कितना चमकदार होता है। उसके भीतर उम्मीद होती है, सपने होते हैं और एक विश्वास होता है कि वह इस खेल में जीत जाएगा। वह चार्ट्स पढ़ता है, किताबें खरीदता है, यूट्यूब वीडियो देखता है और हर ट्रेड को जीत में बदलने का सपना देखता है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही इंसान थका हारा, परेशान और उलझा हुआ दिखता है। वह कहता है, मार्केट मुझसे खेल गया। पर सच्चाई यह है कि मार्केट किसी से खेलता नहीं, मार्केट तो बस वही करता है जो उसे करना है। असली खेल हमारे अंदर चलता है। मार्क डगलस की यह किताब इसी सच्चाई पर आधारित है कि ट्रेडिंग की असफलता का कारण न तो रणनीति है, न सिस्टम, बल्कि हमारी मानसिकता है। वह कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को मार्केट की वास्तविकता के साथ संतुलित नहीं कर सकते, तो कोई भी सिस्टम, कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं बचा सकता। यह किताब किसी तकनीकी फॉर्मूले या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात नहीं करती। यह किताब हमारे माइंड के ट्रेडिंग पैटर्न्स को बदलने की बात करती है, क्योंकि मार्क डगलस के अनुसार ट्रेडिंग एक मानसिक युद्ध है और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो खुद पर विजय पा सके। जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि मार्केट को समझना ही सफलता है, लेकिन कुछ ही समय में हमें एहसास होता है कि मार्केट की चाल को कोई नहीं समझ सकता। यह कोई गणितीय समीकरण नहीं है जहां एक जवाब हमेशा सही निकले। मार्केट तो अनिश्चितता का खेल है जहां हर संभावना बस एक और संभावना है, लेकिन हमारा मन निश्चितता चाहता है। हम चाहते हैं कि हर बार वही हो जो हम सोचते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। डगलस कहते हैं कि यही निश्चितता की लालसा ट्रेडर की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जब हम किसी परिणाम को तय कर लेते हैं तो हम खुद को उस परिणाम से जोड़ लेते हैं। अब अगर मार्केट हमारी उम्मीद के खिलाफ चला तो हमें केवल आर्थिक नुकसान नहीं होता, हमें भावनात्मक चोट लगती है, हमारा अहंकार आहत होता है। हम सोचते हैं, मैं गलत कैसे हो गया। लेकिन सच यह है कि मार्केट में कोई भी सही या गलत नहीं होता। हर निर्णय बस एक संभावना होता है। यहीं से ट्रेडिंग का असली दर्शन शुरू होता है। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंट सक्सेस इज अ माइंडसेट, नॉट अ मेथड। लगातार सफलता किसी विधि से नहीं, एक मानसिक अवस्था से आती है, और उस अवस्था को वे जोन कहते हैं। जोन कोई रहस्यमय जगह नहीं है, यह वह स्थिति है जहां ट्रेडर पूरी तरह से वर्तमान में जी रहा होता है। न वह भविष्य की चिंता करता है, न अतीत का बोझ ढोता है। वह बस मार्केट को वैसे ही देखता है जैसे वह है, न कि जैसा वह उसे देखना चाहता है। यह वही स्थिति है जहां इंसान बिना डर और बिना उम्मीद के निर्णय ले सकता है। जोन में रहना मतलब है मार्केट की धारा में बहना, उसके खिलाफ नहीं लड़ना। लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। हमारा मन बहुत चालाक है। वह हर समय कहानी बना रहा होता है। पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार भी वैसा ही होगा। अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा। मैं पिछले नुकसान की भरपाई कर लूंगा। ये सोचने की आदत हमें लगातार भावनाओं के जाल में फंसाए रखती है। ट्रेडिंग का मैदान असल में बाहर नहीं, भीतर है। डगलस कहते हैं कि ट्रेडर को सबसे पहले अपने विश्वासों को देखना होगा। हम सबके भीतर मार्केट के बारे में, पैसे के बारे में और सफलता के बारे में कुछ गहरे विश्वास होते हैं। जैसे, नुकसान होना गलत है, मुझे हमेशा सही होना चाहिए, अगर मैं हारा तो मैं कमजोर हूं। यही विश्वास हमारे फैसलों को नियंत्रित करते हैं। अगर आप यह मानते हैं कि हारना असफलता है, तो आप हर नुकसान से डरेंगे। अगर आप यह मानते हैं कि आपको हमेशा सही होना है, तो आप कभी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। और यह दोनों ही सोचें मार्केट में मौत के समान है। डगलस ये नहीं कहते कि डर महसूस करना गलत है। वे कहते हैं कि डर को समझना जरूरी है। डर इसलिए आता है क्योंकि हम कुछ खोने से डरते हैं, पैसा, सम्मान या आत्म छवि। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि ट्रेडिंग में नुकसान होना सामान्य है, तब डर की पकड़ ढीली हो जाती है। तब हम मार्केट को नियंत्रण में रखने की कोशिश नहीं करते। हम बस उस पर भरोसा करते हैं कि वह जैसा चाहे वैसा चले, और हम उसके भीतर अपनी सीमाएं तय कर लें। यही रिस्क एक्सेप्टेंस है, जोखिम को सच में स्वीकार करना। सिर्फ ये कहना कि मैं रिस्क जानता हूं पर्याप्त नहीं, इसे भीतर से महसूस करना पड़ता है। जब आप हर ट्रेड से पहले यह कह सकते हैं, अगर यह ट्रेड नुकसान में गया तो भी मैं शांत रहूंगा, तब आप सच में ट्रेड करने लायक बने हैं। डगलस के अनुसार ट्रेडिंग में चार मूल भावनाएं हैं: डर, लालच, उम्मीद और पछतावा। डर हमें रोकता है, लालच हमें धकेलता है, उम्मीद हमें भ्रमित करती है और पछतावा हमें थका देता है। सफल ट्रेडर इन चारों को पहचानता है और उनसे दोस्ती करना सीखता है। वह जानता है कि ये भावनाएं आएंगी, लेकिन उन्हें अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देता। किताब में मार्क कहते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी थिंकर बनना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना मानना चाहिए जो बस संभावनाओं के आधार पर होती है। आपके पास एक सिस्टम है और वह सिस्टम
100 में से 60 बार काम करता है। तो अगर कोई एक ट्रेड हार गया, तो वह असफलता नहीं, बस आंकड़ों का हिस्सा है। सफल ट्रेडर हर परिणाम को अलग नहीं, बल्कि एक लंबे सिलसिले का हिस्सा मानता है। उसका आत्मविश्वास किसी एक ट्रेड से नहीं डगमगाता। धीरे धीरे यह सोच आपके अंदर स्थिरता पैदा करती है। अब आपका दिमाग जीतने और हारने की जगह सही निर्णय लेने पर केंद्रित हो जाता है। जब आपका ध्यान निर्णय पर होता है, तो आप अपने नियमों का पालन करते हैं, और जब आप अपने नियमों का पालन करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से जीत की दिशा में चलते हैं। किताब यह भी बताती है कि कैसे आत्मविश्वास को अहंकार से अलग किया जाए। अहंकार कहता है, मुझे पता है क्या होने वाला है। आत्मविश्वास कहता है, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं तैयार हूं। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही फर्क ट्रेडर को टिकाऊ बनाता है। अहंकार वाला ट्रेडर पहले कुछ सफल ट्रेड्स के बाद नियंत्रण खो देता है। वह बड़ी पोजीशन ले लेता है, स्टॉप लॉस हटा देता है, और फिर एक झटके में सब खो देता है। आत्मविश्वासी ट्रेडर कभी ऐसा नहीं करता। वह जानता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए वह अपनी सुरक्षा पहले तय करता है और फिर शांति से खेलता है। डगलस कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को ऑब्जर्वर बनाना सीखें, देखने वाला, पर प्रतिक्रिया न देने वाला। जब आप अपने भीतर की भावनाओं को सिर्फ देख सकते हैं, तो वे आपको नियंत्रित नहीं करती। यह ध्यान की तरह है। हर ट्रेड के समय आप अपने भीतर झांकिए। क्या आप ट्रेड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सिस्टम कहता है, या इसलिए क्योंकि आप खोया हुआ पैसा वापस पाना चाहते हैं? अगर उत्तर दूसरा है, तो रुक जाइए। यही सजगता आपको धीरे धीरे जोन में रखेगी। जोन में रहना एक साधना है। यह कोई बटन दबाने से नहीं आता। यह धीरे धीरे बनता है, हर अनुभव के साथ। आप हर नुकसान से कुछ सीखते हैं, हर डर से थोड़ा ऊपर उठते हैं, और एक दिन आपको एहसास होता है कि अब मार्केट आपको डरा नहीं सकता। अब आप उसके साथ तालमेल में हैं। डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग और जीवन में कोई फर्क नहीं है। जैसे जीवन में अनिश्चितता है, वैसे ही मार्केट में भी है। जैसे जीवन में भरोसा जरूरी है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी। जो इंसान अनिश्चितता के साथ जीना सीख जाता है, वह न केवल अच्छा ट्रेडर बनता है, बल्कि एक शांत इंसान भी बन जाता है। जब एक ट्रेडर जोन तक पहुंचना सीख जाता है, तो अगला सवाल उठता है, वह वहां टिके कैसे? क्योंकि जोन में पहुंचना एक अनुभव है, लेकिन उसमें बने रहना एक अभ्यास है। जब आप पहली बार जोन में होते हैं, तो सब कुछ साफ दिखता है। चार्ट्स जैसे खुद बोल रहे हो, मूवमेंट्स में एक लय महसूस होती है, और आपका मन एकदम शांत होता है। कोई डर नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई भ्रम नहीं। आप बस देखते हैं और निर्णय लेते हैं, सहज, साफ, बिना हड़बड़ी के। लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं रहती। जैसे ही कुछ ट्रेड्स गलत जाते हैं, या कोई अप्रत्याशित घटना होती है, तो पुराना मन लौट आता है। वही डर, वही बेचैनी, वही अहंकार धीरे धीरे फिर से सर उठाने लगते हैं। यहीं से मार्क डगलस का असली संदेश शुरू होता है कि ट्रेडिंग में महारत जोन में जाने में नहीं, बल्कि वहां टिके रहने में है। वह कहते हैं कि किसी भी सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी मानसिक एकरूपता, मेंटल कंसिस्टेंसी होती है। वह चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, उसका व्यवहार नहीं बदलता। वह उतना ही अनुशासित रहता है जब मार्केट उसके पक्ष में हो, जितना तब जब मार्केट उसके खिलाफ हो, क्योंकि उसके निर्णय भावनाओं पर नहीं, विश्वास और नियमों पर आधारित होते हैं। डगलस समझाते हैं कि ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी को हर बार जीतना समझते हैं, लेकिन सच्ची कंसिस्टेंसी यह है कि आप हर बार एक जैसा सोचें और प्रतिक्रिया दें। आपके भीतर का ट्रेडर तब परिपक्व बनता है जब आप हर स्थिति में एक समान रहते हैं। आप जीत पर नाचते नहीं और हार पर गिरते नहीं। आप बस अपना काम करते हैं, शांत, सटीक और सजग होकर। ट्रेडिंग में यह मानसिक एकरूपता तभी आती है जब आप पूरी तरह जोखिम को स्वीकार कर लेते हैं। डगलस कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर जोखिम को शब्दों में तो स्वीकार करते हैं, लेकिन दिल से नहीं करते। वे कहते हैं, हाँ, मुझे पता है जोखिम है, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि हर ट्रेड जीते। यह विरोधाभास उन्हें भीतर से तोड़ देता है। हर नुकसान उनके विश्वास को हिलाता है, क्योंकि वे वास्तव में जोखिम के साथ सहज नहीं हैं। जब तक आप यह नहीं मान लेते कि नुकसान भी आपके सफर का एक हिस्सा है, आप जोन में टिक नहीं सकते। जो ट्रेडर जोखिम को दिल से स्वीकार कर लेता है, वह मार्केट की हर चाल को सहजता से देखता है। अगर नुकसान होता है, तो वह जानता है, ठीक है, यह उस संभावना का हिस्सा था। अगर मुनाफा होता है, तो वह जानता है, यह भी संभावना का हिस्सा था। किसी एक परिणाम का उसके आत्मविश्वास पर कोई असर नहीं पड़ता। यही सच्ची स्वतंत्रता है। डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग को एक प्रोबेबिलिस्टिक गेम की तरह समझना चाहिए, ठीक वैसे जैसे कोई जुआरी हर हाथ को सिर्फ एक संभावना के रूप में देखता है। अगर आप जानते हैं कि आपका एज 60% सफलता देता है, तो हर एक ट्रेड में कुछ भी हो सकता है। लेकिन 100 ट्रेड्स के बाद आप आगे होंगे, तो आपका काम है सिर्फ अपने एज को बार बार समान अनुशासन से लागू करना, बिना किसी भावना के।
इसी अनुशासन को बनाए रखना ट्रेडिंग की सबसे कठिन साधना है। यह किसी बाहरी नियंत्रण से नहीं, भीतर की शांति से आता है। डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन इजंट अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड टू लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल आउटकम्स। यानी अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि आप अपने मन को जबरदस्ती रोकें, बल्कि यह सिखाए कि उसे परिणामों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात बहुत सूक्ष्म है। जब आप हर ट्रेड से किसी खास नतीजे की उम्मीद छोड़ देते हैं, तो आप हर पल को उसी तरह स्वीकारने लगते हैं जैसा वह है। अब मार्केट का हर मूव आपके लिए एक सूचना है, न कि एक भावनात्मक झटका। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप उत्तर देते हैं, सोच समझकर, शांत मन से। किताब के इस हिस्से में मार्क डगलस एक दिलचस्प बात कहते हैं। हर बार जब आप डर या लालच से ट्रेड करते हैं, तो आप अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं कि ट्रेडिंग असुरक्षित है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप अनुशासन तोड़ते हैं, आप अपने अवचेतन मन को यह सिखा रहे होते हैं कि नियमों की जरूरत नहीं। धीरे धीरे यह पैटर्न इतना गहरा बैठ जाता है कि आप चाहकर भी नियमों का पालन नहीं कर पाते। इसीलिए वह कहते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल रखना अनिवार्य है। हर ट्रेड के बाद यह लिखना कि आपने क्या महसूस किया, क्या सोचा, आपको अपने भीतर के पैटर्न्स को पहचानने में मदद करता है। और जब आप उन्हें पहचान लेते हैं, तो उन्हें बदल सकते हैं। ट्रेडिंग में आत्म जागरूकता वही काम करती है जो ध्यान, मेडिटेशन, जीवन में करता है। जितनी अधिक सजगता, उतनी कम गलती। जितनी अधिक ईमानदारी से आप अपने डर को देख पाते हैं, उतनी ही जल्दी वह डर आपसे अलग हो जाता है। डगलस के शब्दों में, फियर इज नॉट इन द मार्केट, इट्स इन योर माइंड। डर बाहर से नहीं आता, वह भीतर से पैदा होता है जब हम परिणाम से जुड़ जाते हैं। लेकिन जब हम मार्केट को बस एक सूचना प्रणाली की तरह देखते हैं, तो डर अपने आप मिट जाता है। धीरे धीरे यह सजगता जोन को स्थायी बनाती है। अब आपको जोन में जाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब वह आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। अब आप किसी खास समय में ध्यानमग्न नहीं होते, आप हर समय शांत रहते हैं। ट्रेडिंग तब बोझ नहीं रहती, वह आनंद बन जाती है। डगलस यह भी बताते हैं कि यह यात्रा अंतहीन है। हर ट्रेडर को बार बार खुद को सुधारना पड़ता है। आप कभी यह नहीं कह सकते कि अब मैं परफेक्ट हूं, क्योंकि मार्केट बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और आपको भी सीखते रहना पड़ता है। लेकिन फर्क यह है कि अब सीखने में दर्द नहीं होता, क्योंकि अब आप असफलता को डर की नजर से नहीं, सीख की नजर से देखते हैं। आप हर नुकसान में सबक ढूंढते हैं, न कि दोष। और यही वह मानसिक अवस्था है जहां निरंतर सफलता पनपती है। किताब के अंतिम हिस्से में मार्क डगलस इस मानसिकता को ट्रेडर्स एज कहते हैं। वह कहते हैं कि असली एज किसी पैटर्न, किसी स्ट्रेटेजी या किसी टूल में नहीं होता। एज आपके मानसिक दृष्टिकोण में होता है। अगर आपका मन शांत, स्थिर और सजग है, तो आप किसी भी सिस्टम से लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन डर, लालच और उम्मीद में फंसा हुआ है, तो सबसे अच्छा सिस्टम भी आपको बचा नहीं सकता। वह कहते हैं, A true edge is not in your system, it's in your ability to execute it without hesitation or fear. यानी आपका असली फायदा आपकी सोच में है, आपकी भावनाओं पर नियंत्रण में है, आपकी इस क्षमता में है कि आप हर स्थिति में अपने नियमों का पालन कर सकें। जब यह क्षमता विकसित हो जाती है, तो मार्केट आपके लिए युद्ध भूमि नहीं, खेल बन जाता है। हर दिन एक नया दिन होता है, हर ट्रेड एक नई कहानी। अब आप जीतने नहीं, सही खेलने के लिए आते हैं। आप जानते हैं कि परिणाम खुद ही आपके पीछे आएंगे। और यह वही बिंदु है जहां ट्रेडिंग एक साधना बन जाती है, जहां हर नुकसान एक शिक्षक होता है और हर जीत एक परीक्षण। आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं और जीवन के साथ तालमेल में जीना शुरू करते हैं। किताब का सार यही है कि ट्रेडिंग दरअसल एक दर्पण है। यह हमें खुद दिखाती है, हमारा डर, हमारा अहंकार, हमारी उम्मीदें। मार्केट हमें तोड़ता नहीं, वह हमें हमारे असली रूप में सामने लाता है। और जब हम इस दर्पण को स्वीकार लेते हैं, तब न केवल हम बेहतर ट्रेडर बनते हैं, बल्कि बेहतर इंसान भी बन जाते हैं। अब हम ट्रेडिंग इन द जोन के उस अंतिम हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहां मार्क डगलस केवल ट्रेडिंग की बात नहीं करते, वे उस मानसिक स्वतंत्रता की बात करते हैं जो एक इंसान को भीतर से आजाद कर देती है। यह हिस्सा सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, यह किसी भी इंसान के लिए है जो अपनी भावनाओं, डर और असुरक्षाओं से मुक्त होकर फ्लो में जीना चाहता है। जब कोई इंसान जोन की स्थिति में पहुंचना सीख जाता है, तो वह मार्केट को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। अब मार्केट उसके लिए अनिश्चितता का खेल नहीं, बल्कि संभावनाओं का नृत्य बन जाता है। हर टिक, हर चार्ट की चाल, हर वॉल्यूम बार, सब बस ऊर्जा के उतार चढ़ाव हैं। अब कोई दुश्मन नहीं, कोई चुनौती नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ अवलोकन है, प्रवाह है और एक गहरी शांति है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब आप इस अवस्था तक पहुंचते हैं, तो आपका मन अब नियंत्रण की तलाश नहीं करता। पहले आप मार्केट को नियंत्रित करना चाहते थे। आप सोचते थे
कि अगर आपने चार्ट्स को सही समझ लिया तो आप भविष्य को पकड़ लेंगे, लेकिन अब आप जानते हैं कि भविष्य को पकड़ना संभव नहीं। अब आप बस उसके साथ बहना सीख चुके हैं। यह आत्मसमर्पण की अवस्था है, लेकिन हार की नहीं, बल्कि सच्चे नियंत्रण की, क्योंकि जो इंसान छोड़ देना सीख जाता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। डगलस कहते हैं, फ्रीडम इन ट्रेडिंग कम्स व्हेन यू नो लॉन्गर नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। यानी ट्रेडिंग में असली स्वतंत्रता तब आती है जब आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं रहती कि आगे क्या होगा। जब आप हर पल को जैसे है वैसे स्वीकारते हैं तो भविष्य आपको डराता नहीं, वह आपके लिए एक खुला मैदान बन जाता है जहां हर संभावना स्वागत योग्य है। यहीं से जोन सिर्फ एक ट्रेडिंग स्थिति नहीं, बल्कि जीवन जीने की शैली बन जाती है। अब ट्रेडिंग आपके लिए ध्यान मेडिटेशन का माध्यम है। हर ट्रेड एक सांस की तरह है, आप लेते हैं, छोड़ते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। न कोई लालच, न कोई पछतावा, न कोई हड़बड़ी। आप बस करते हैं और परिणाम को छोड़ देते हैं। डगलस इस अवस्था को एफर्टलेस एग्जीक्यूशन कहते हैं, जब आपका मन, आपकी रणनीति और आपकी भावनाएं एक सीध में चलती हैं। अब कोई आंतरिक संघर्ष नहीं है। आपका हर निर्णय स्वाभाविक है। जैसे नदी बहती है, वैसे ही आपके ट्रेड बहते हैं। आप किसी ट्रेड में प्रवेश करते हैं और निकलते हैं बिना किसी भावनात्मक बोझ के। आपका ध्यान सिर्फ प्रक्रिया पर है, क्योंकि आपने समझ लिया है कि परिणाम तो बस एक प्रतिफल है, प्रक्रिया का नहीं, मानसिकता का। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए डगलस कहते हैं कि आपको तीन चीजें पूरी तरह समझनी होंगी। एक, हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है। हर ट्रेड का पिछले या अगले ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने पिछले 5 ट्रेड जीते हैं तो छठा ट्रेड भी जीतेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और अगर आपने 5 हारे हैं तो छठा भी हारेगा, यह भी तय नहीं। जब तक आप हर ट्रेड को नए सिरे से नहीं देखेंगे, तब तक आप अपने पुराने अनुभवों के बोझ से मुक्त नहीं हो पाएंगे। 2, आपका एकमात्र नियंत्रण आपकी तैयारी और प्रतिक्रिया पर है। आप मार्केट की दिशा नहीं तय कर सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप उसकी दिशा के साथ कैसे व्यवहार करेंगे। यही असली शक्ति है। जोन में रहना मतलब है बाहरी नियंत्रण छोड़ देना और अंदर की सजगता बढ़ाना। जब आप खुद को नियंत्रित कर लेते हैं, तब मार्केट अपने आप स्पष्ट दिखने लगता है। 3, आपको अपने विश्वासों की सीमाओं से ऊपर उठना होगा। हम सब अपने बचपन, अनुभवों और समाज से बने हुए विश्वास लेकर चलते हैं, जैसे पैसा कमाना कठिन है, नुकसान शर्म की बात है, मुझे हमेशा जीतना चाहिए। लेकिन मार्केट को आपकी इन कहानियों से कोई मतलब नहीं। वह सिर्फ वही दिखाता है जो सच है। इसीलिए जब तक आप अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ेंगे, आप नई सच्चाई नहीं देख पाएंगे। जोन में पहुंचने का मतलब है हर पुराने विश्वास को चुनौती देना और नया दृष्टिकोण अपनाना। डगलस का संदेश बहुत गहरा है। वह कहते हैं कि मार्केट हमें हर दिन एक ही सबक सिखाता है। जीवन अनिश्चित है, लेकिन उस अनिश्चितता में भी सुंदरता है। हम इसे जितना स्वीकारते हैं, उतना शांत होते जाते हैं। और जब मन शांत होता है, तो निर्णय साफ और सटीक हो जाते हैं। अब बात आती है आत्मविश्वास, सेल्फ ट्रस्ट की। ट्रेडिंग में यह सबसे दुर्लभ लेकिन सबसे आवश्यक गुण है। अधिकांश लोग अपनी रणनीति पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन खुद पर नहीं। वे हर बार चार्ट से, न्यूज से या दूसरों की राय से पुष्टि चाहते हैं। लेकिन जो ट्रेडर खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, वह किसी बाहरी सहारे का मोहताज नहीं रहता। वह जानता है कि चाहे जो भी हो, वह अपनी प्रक्रिया के प्रति सच्चा रहेगा। यह भरोसा अंधविश्वास नहीं, सजग अनुभव से आता है। हर बार जब आप अपने नियमों का पालन करते हैं, आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि मैं भरोसेमंद हूँ। धीरे धीरे यह भरोसा आत्मविश्वास में बदलता है, और जब आत्मविश्वास स्थिर हो जाता है, तो ट्रेडिंग एक संघर्ष नहीं, एक खेल बन जाती है। आप हंसते हैं, सीखते हैं और बढ़ते हैं। अब मार्केट का उतार चढ़ाव आपको प्रभावित नहीं करता। आप अंदर से इतने स्थिर हो जाते हैं कि बाहर के तूफान बस हवा लगते हैं। यही जोन की परिपक्व अवस्था है, जहां मार्केट अब आपको नहीं चलाता, आप खुद अपनी दिशा चुनते हैं। मार्क डगलस अंत में कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट बिल्डिंग द मेंटल फ्रेमवर्क दैट अलाउज यू टू एक्ट विदाउट फियर। यानी ट्रेडिंग का सार यह नहीं कि आप कितनी बार सही हैं या गलत, बल्कि यह है कि क्या आपका मन इतना मजबूत है कि आप बिना डर के हर बार सही निर्णय ले सकें। किताब के आखिरी पन्नों में मार्क कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक ट्रेडर्स माइंड सोया हुआ है, जो शांत, सजग, स्वतंत्र और निडर है। लेकिन उसे बाहर लाने के लिए हमें अपने पुराने मानसिक ढांचों को तोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि सफलता किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संतुलन से आती है। जब आप इस संतुलन को पा लेते हैं, तो मार्केट सिर्फ एक खेल नहीं, एक आत्मिक अनुभव बन जाता है। हर ट्रेड आपके भीतर के डर को थोड़ा और पिघला देता है। हर अनुभव आपको अपने असली स्वरूप के करीब ले जाता है। और फिर एक दिन आप महसूस करते हैं, आप अब ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप बस जीवन के साथ एक हो गए हैं।
अब हर मूवमेंट, हर टिक, हर ट्रेंड बस ऊर्जा का एक नृत्य है और आप उसी ताल में बह रहे हैं, बिना डर, बिना उम्मीद, बस पूरी जागरूकता के साथ। यह वही स्थिति है जिसे मार्क डगलस द जोन कहते हैं। यहाँ जीत और हार का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि दोनों ही एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। आप अब मार्केट के खिलाफ नहीं, मार्केट के साथ हैं। और यही वह क्षण है जहां ट्रेडिंग एक साधना बन जाती है। पूरी किताब का सारांश, सारंडा, ट्रेडिंग इन द जोन, हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग की असली जंग मार्केट में नहीं, हमारे भीतर चलती है। कोई भी सिस्टम या रणनीति तभी काम करती है जब हमारा मन स्थिर, जागरूक और निष्पक्ष हो। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि मार्केट पूरी तरह अनिश्चित है। हर ट्रेड एक संभावना है और हमारी सफलता हमारे भावनात्मक संतुलन पर निर्भर करती है। मार्क डगलस का संदेश स्पष्ट है। कंसिस्टेंसी का रहस्य तकनीक में नहीं, मानसिकता में है। जो ट्रेडर जोखिम को स्वीकार कर लेता है, जो नुकसान से नहीं डरता और जो हर ट्रेड को एक नई शुरुआत की तरह देखता है, वही अंततः लगातार सफलता पाता है। ट्रेडिंग हमें खुद को समझने का अवसर देती है। हर बार जब हम लालच, डर या उम्मीद से लड़ते हैं, हम अपने भीतर एक और स्तर की परिपक्वता विकसित करते हैं। और जब हम इस यात्रा को पूरे दिल से अपनाते हैं, तो न केवल हम बेहतर ट्रेडर बनते हैं, बल्कि एक शांत, सजग और स्वतंत्र इंसान भी। यही है ट्रेडिंग इन द जोन का सच्चा अर्थ। ट्रेडिंग नहीं, एक आत्म यात्रा, जहां मंजिल पैसा नहीं, बल्कि आंतरिक शांति है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की बुक ट्रेडिंग इन द जोन का समापन होता है। हमें उम्मीद है कि इस किताब से मिली ये सीखें आपके ट्रेडिंग सफर में ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में भी एक नई शांति, एक नया संतुलन लेकर आएंगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स सबसे पहले सुन सकें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक नई प्रेरणा है। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और नई किताब, नई सोच और नए दृष्टिकोण